भगवान के दर्शन, एक सच्ची दर्द भरी कहानी। देश में लॉकडाउन व कोरोना काल चल रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सारी सड़कें सुनसान पड़ी थी। केवल पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे थे या इक्का दुक्का आवश्यक चीज़ों को सप्लाई करने वाले वाहन दिखाई दे रहे थे। भोपाल शहर में टीटी नगर में एक छोटे से परिवार में 3 प्राणी रहते थे, पति पत्नी व एक 3 महीने की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। पत्नी का नाम अनुष्का, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी, और उसके पति अजीत एक मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री लॉकडाउन के कारण बंद थी, पर अनुष्का को हॉस्पिटल में अपनी छोटी बच्ची को पिता के पास छोड़कर जाना पड़ता था। अचानक अनुष्का मरीजों को देखते देखते कोरोना पॉजिटिव हो गई और उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वह घर नहीं आ सकती थी और अपनी 3 माह की बच्ची को अपना दूध भी नहीं पिला सकती थी। इस बात को देखकर पिता अजीत काफ़ी परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह भूखा तो रह सकता है, पर वह मासूम बच्ची को कैसे भूखा रख सकता है। उसने घर के सभी डिब्बे टटोले, पर वे भी खाली निकले। काफ़ी घर को टटोलने के पश्चात उसे एक सैंपल के रूप में एक छोटा सा दूध की पाउडर का पैकेट मिला, जो मुश्किल से 2 या 3 बार ही घोल कर पिलाया जा सकता था। पर थोड़ी खुशी इस बात की थी, उसके पास अभी 250 रुपये थे, जो उसे अपनी पत्नी अनुष्का के बैग से मिले थे। उस दिन उस दूध के पाउडर को 2-3 बार घोलकर बच्ची को पिलाया दिया और उसकी भूख को शांत कर दिया, पर उसको अगले दिन की चिंता सता रही थी। अगले दिन अजीत 250 रुपये लेकर अपनी बच्ची के साथ घर से दूध की तलाश में निकला, पर बाजार लॉकडाउन के कारण बंद था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर उसे एक बड़ा सा होटल दिखाई दिया। होटल के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। अजीत ने उन खड़े गार्डों से पूछा, क्या मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध मिल सकता है? मेरी यह बच्ची बड़ी भूखी है और आज सुबह से उसने दूध नहीं पिया, चूँकि इसकी मम्मी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है और घर भी नहीं आ सकती और न ही इसे अपना दूध पिला सकती है। गार्डों को छोटी मासूम बच्ची को देखकर दया आ गई। उनमें से एक गार्ड होटल के अंदर गया और होटल के मालिक से उस बच्ची व अजीत की घटना सुनाई। होटल का मालिक बाहर निकला और अजीत से बोला, तुम्हें क्या चाहिए? अजीत बोला, मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। मेरे पास केवल 250 रुपये हैं। होटल का मालिक बोला, अच्छा, आधा लीटर मिल जाएगा, पर 200 रुपये लगेंगे। अजीत असमंजस में पड़ गया और सोचा, इतना महंगा दूध। पर दूसरी तरफ उसकी मासूम बच्ची भूख से बिलबिला रही थी। बेचारा मजबूर क्या करता, बच्ची को भूख से बिलखता नहीं देख सकता था। उसने 200 रुपये देकर आधा लीटर दूध लेकर घर आ गया। उसने दूध को गर्म करके बच्ची को पिलाया और कुछ समय के बाद वह सो गई। पर अजीत को दूसरे दिन की चिंता सताने लगी। वह अगले दिन सुबह उठा और बचे हुए 50 रुपये लेकर बच्ची के साथ दूध की तलाश में निकला, पर दोबारा से उस होटल पर जाने की हिम्मत न जुटा पा सका, क्योंकि उसके पास तो केवल 50 रुपये ही बचे थे। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार जाकर होटल पर कोशिश करता हूँ। अतः अजीत हिम्मत बांधकर उसी होटल पर दूध लेने के लिए पहुंचा और होटल मालिक से दूध देने के लिए काफ़ी मिन्नतें की और कहा, हजूर, मेरे पास केवल 50 रुपये ही हैं। मैं बाकी के 150 रुपये लॉकडाउन खुलने के पश्चात दे जाऊंगा। पर होटल
मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और होटल के अंदर चला गया। बेचारा अजीत बिना दूध के ही घर की तरफ रुआसा होकर चलने लगा। अजीत काफ़ी निराश हो चुका था, पर उसने हिम्मत न छोड़ी। अजीत जैसे ही आगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। चाय की दुकान देखते ही उसके मन में कुछ आशा की किरण जगी। पर इस चाय की दुकान पर 4-5 पुलिस वाले चाय पी रहे थे। पुलिस वालों को देखकर अजीत डरने लगा और सोचने लगा कि ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में मेरे ऊपर जुर्माना न कर दें और जेल में बंद न कर दें। उसके पास तो केवल 50 रुपये ही हैं। पर वह बड़ी हिम्मत करता हुआ साथ में डरता हुआ चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। अजीत पुलिस वाले से नजरें चुराते हुए चाय वाले से बोला, भाई मेरी छोटी सी बच्ची भूखी है और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में कोरोना के कारण एडमिट है, जो कि मेरी पत्नी है। पंचशील हॉस्पिटल में नर्स है। मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। मेरे पास केवल 50 रुपये ही बचे हैं। चाय वाले को उस पर कुछ दया आ गई, क्योंकि उस चाय वाले की भी एक छोटी सी बच्ची थी, जो कि वह अपने माँ के पास ठीक प्रकार से रह रही थी। चाय वाला अपने खोखे के अंदर गया और एक प्लास्टिक की थैली में लगभग 1 लीटर दूध भर कर ले आया और बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए अजीत को दे दिया। अजीत ने भी अपनी जेब से 50 रुपये का नोट चाय वाले को देने लगा, पर चाय वाले ने वह 50 का नोट नहीं लिया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास केवल 50 रुपये ही बचे हैं और मुझे ऐसा महसूस और दिखाई दे रहा है कि तुमने भी खाना नहीं खाया है। चाय वाले फिर दोबारा से अपने खोखे के अंदर गया और अपना टिफिन खोला और बोला, इस टिफिन में 4 रोटी आई है, 2 रोटी तुम खाओगे और 2 रोटी मैं खाऊंगा। चाय वाले ने जबरदस्ती अजीत को अपने पास बैठा लिया और उसको भी रोटी खिलाई। रोटी खाने के पश्चात चाय वाला फिर अपने खोखे के अंदर गया और एक गत्ते के कार्टन में कुछ बिस्किट और नमकीन लाया और जबरदस्ती अजीत के हाथ में थमा दिया। यह सब कुछ पुलिस वाले देख रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला उठा और पुलिस वैन की तरफ जाने लगा। अजीत यह देखकर घबरा गया और सोचने लगा, कहीं ये पुलिस वाला मेरा चालान न काट दे और मुझे जेल में न भिजवा दे। परंतु जब वह पुलिस वाला अजीत के पास आया तो उसके हाथ में भी एक डब्बा था, जिसमें शायद कुछ फल, आटा, दाल व कुछ खाने का सामान था। अजीत को दे दिया और उसको पुलिस वैन में बैठाकर उसके घर पर छोड़ कर आया। साथ में अपने जेब से एक 500 का नोट निकाल कर अजीत को दिया। अजीत को अब विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य है, जो सबकी रक्षा करता है और उसके खाने पीने की भी व्यवस्था भी करता है। भले ही मैंने अभी तक भगवान नहीं देखा, पर आज मैंने चाय वाले और पुलिस के रूप में भगवान के दर्शन कर लिए हैं। कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी कोरोना से मुक्त आ गई और फिर से अपने घर व हॉस्पिटल आने जाने लगी। दोस्तों, आप सभी को ये सच्ची दर्द भरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।